अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। हम क्या नाम है आज स्टडी पेपर को सॉल्व करने लगे जो कि 2026 का है। ठीक है, सबसे पहले हम ज़ूलॉजी का कवर करेंगे एंड देन हम बॉटनी की तरफ जाएंगे, यानी कि एक वन शॉट वीडियो पहले मैं ज़ूलॉजी पे रिकॉर्ड करूँगी एंड देन इंशाल्लाह सून बॉटनी पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ज़ूलॉजी का क्या नाम है अपना फर्स्ट चैप्टर विच चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस से स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला शॉर्ट क्वेश्चन हैगा हाउ डज अच्छा मैं बता दूँ ये गैस पेपर किसने बनाया है। हमारे सर रज़ा मेहदी हैं, ठीक है, फॉरमैन कॉलेज के, ठीक है, प्रोफेसर हैं, ठीक है, तो उनका है ये गैस पेपर। और क्या नाम है क्योंकि मैक कॉलेज 8 के भी क्या नाम है टीचर रहेंगे, तो मुझे इसीलिए क्या नाम है ये गैस पेपर मिला है। ठीक है, तो हम क्या नाम है होम्योस्टेसिस का क्या नाम है स्टार्ट करने लगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन है हाउ डज अ किडनी वर्क एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है ना, किडनी कैसे काम करता है एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो किडनी एक्ट करता है एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कुछ हार्मोन्स को रिलीज़ करके, जैसे कि क्या नाम है एरिथ्रोपोइटिन हो गया। एरिथ्रोपोइटिन कब रिलीज़ होता है जब रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन आपकी बॉडी में होनी होती है। और रेनिन हार्मोन कब रिलीज़ करता है जो कि क्या नाम है आपके ब्लड प्रेशर को क्या करता है नॉर्मल करता है। ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर क्या करता है नॉर्मल। आपका ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो रेनिन हार्मोन रिलीज़ होगा, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा नॉर्मल हो जाएगा। दीज हार्मोन्स हेल्प्स मेंटेन होम्योस्टेसिस विद इन द बॉडी। दोबारा से इसका आंसर सुने, द किडनी एक्ट एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड or organ by producing hormones like erythropoietin which stimulate the red blood cells production and by releasing renin hormone and by releasing renin hormone which regulates blood pressure, जो क्या करता है रेगुलेट करवाता है ब्लड प्रेशर। और ये हार्मोन क्या नाम है हेल्प करते हैं मेंटेन होम्योस्टेसिस विद इन द बॉडी। ओके, फिर जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या आएगा, व्हाट इज़ हाइपोथर्मिया, हाउ बॉडी ओवरकम दिस कंडीशन। ठीक है, मतलब हाइपोथर्मिया कौन सी कंडीशन है। हाइपोथर्मिया में क्या होता है बेसिकली आपको देखो जो आपका बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है उससे क्या नाम है आपका बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, तो ऐसी मेडिकल कंडीशन को आप क्या बोलोगे हाइपोथर्मिया बोलोगे, या ऐसी बॉडी की कंडीशन को आप क्या बोलोगे हाइपोथर्मिया बोलोगे। बायोलॉजी में ना क्या नाम है हाइपर हाइपर ना ये ना कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं जिनको हमने क्या नाम है ना हाईलाइट कर लेना चाहिए। हाइपर का मतलब होता है कम यानी कि लो, और हाइपर का मतलब क्या होता है ज़्यादा। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि यार तुम हाइपर हो, यानी कि उनका गुस्सा बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे हाइपोथर्मिया एक ऐसी कंडीशन है जो कि जिसको हम कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि नॉर्मली लो बॉडी टेम्परेचर हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल से नॉर्मल लो बॉडी टेम्परेचर हो जाएगा। द बॉडी कम्बैट्स है मतलब कि लड़ती है हाइपोथर्मिया से बाय शिवरिंग, क्या ना आपकी बॉडी शिवर करेगी। ठीक है, ताकि क्या नाम है आप हीट आपकी बॉडी में जनरेट हो सके, आपकी मसल्स क्या नाम हीट जनरेट कर सकें। तो आपकी बॉडी क्या करती है कम्बैट करती है हाइपोथर्मिया से बाय शिवरिंग, ठीक है ना, टू जनरेट हीट कॉन्स्ट्रिक्टिंग द ब्लड वेसल्स, आपकी ब्लड वेसल्स सुखड़ जाएंगी टू रिड्यूस हीट लॉस, ताकि हीट लॉस को हम रिड्यूस कर सकें। तो आपको बात समझ में आ गई, हाइपोथर्मिया से कंडीशन कैरेक्टराइज बाय नॉर्मली लो बॉडी टेम्परेचर। ठीक है ना, तो आपकी जो बॉडी है वो कम्बैट्स करती है हाइपोथर्मिया से लड़ती है, ठीक है, बाय शिवरिंग टू जनरेट हीट एंड कॉन्स्ट्रिक्टिंग द ब्लड वेसल्स टू प्रिवेंट हीट लॉस। ठीक है, उसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्मो कन्फर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स। ये बेसिकली दो अलग डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, ठीक है, जिनको हम क्या नाम है डिस्कस करेंगे। इन दोनों में डिफरेंस को डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटर्स होंगे वो क्या करेंगे एक्टिवली कंट्रोल करेंगे अपनी इंटरनल ऑस्मोलैरिटी को, और जो ऑस्मो कन्फर्मर्स होंगे दे डू नॉट एक्टिवली कंट्रोल इंटरनल ऑस्मोलैरिटी। उसके अलावा क्या होगा कि जो आपके पास ऑस्मो रेगुलेटर्स होंगे ना ये मरीन और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाएंगे। लेकिन क्या नाम है जो आपके ऑस्मो कन्फर्मर्स होंगे ये सिर्फ और सिर्फ प्योरली मरीन ऑर्गेनिजम्स होंगे, यानी कि नमकीन पानी में रहने वाले होंगे, ये फ्रेश वाटर में आपको नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, ये मोस्टली क्या नाम है मरीन इन्वर्टिब्रेट्स ही होते हैं। ठीक है, कैन सर्वाइव इन नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटीज़, किसकी बात कर रही हूँ ऑस्मो रेगुलेटर्स के। और ये क्या करते हैं कैन सर्वाइव इन वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज़। अच्छा भाई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट एनिमल्स क्यों एक्सक्रीट करते हैं, तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। एनिमल क्या करता है एक्सक्रीट करते हैं डिफरेंट वेस्ट मटेरियल बेस्ड ऑन देयर फिजियोलॉजी। देखो फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं ना उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं फिजियोलॉजी बोलते हैं। तो बेसिकली हमारी बॉडी के इंटरनल फंक्शंस को हम यहाँ पे क्या बोले फिजियोलॉजी बोले, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है फिजियोलॉजी पे, हर बॉडी का फंक्शन अपना अपना होता है। ठीक है, मतलब कि क्या नाम है जो अब क्रैब का फंक्शन चल रहा है या जो ऑक्टोपस का फंक्शन चल रहा है वो मेरी बॉडी में थोड़ी हो रहेगा। ठीक है, तो यानी कि जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं एक्सक्रीट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट बेस्ड ऑन देयर फिजियोलॉजी। ये डिपेंड करता है किस पे, उनकी फिजियोलॉजी पे, उनके हैबिटेट पे, यानी वो जिस बायोलॉजिकल प्लेस पे रह रहे हैं, एंड वाटर अवेलेबिलिटी और वाटर की फराहमी कितनी है। ठीक है ना, एक्वेटिक एनिमल्स रिलीज करते हैं अमोनिया, ठीक है, एज इट इजीली डिजॉल्व इन वाटर, क्योंकि वो इजीली डिजॉल्व हो सकता है वाटर में। ठीक है ना, वाइल मैमल्स क्या करते हैं एक्सक्रीट करते हैं यूरिया टू कंजर्व वाटर, वाटर को बॉडी में क्या नाम है बचाने के लिए क्या करते हैं यूरिया रिलीज करते हैं। ठीक है, बर्ड्स क्या और जो रेप्टाइल्स जो वो एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड, ठीक है ना, कंजर्विंग द मोस्ट वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि एनिमल एक्सक्रीट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट बेस्ड ऑन देयर फिजियोलॉजी एंड हैबिटेट। ठीक है, अच्छा, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद किडनी ट्रांसप्लांट, मतलब किडनी जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो कौन कौन से हमें क्या नाम है ना मसलों का सामना करना पड़ता है। प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद किडनी ट्रांसप्लांट कैन इंक्लूड रिजेक्शन बाय द रेसिपिएंट इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम भी तो रिजेक्ट कर सकता है ना, जो किडनी देता है उसको हम बोलते हैं डोनर, और जो लेता है ना जो रिसीव करता है उसको बोलते हैं रेसिपिएंट। तो जो रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम है ना वो हमेशा अपनी किडनी एक्सेप्ट करेगा, जब दूसरा किडनी लगेगा ना उसकी बॉडी में तो उसका ही इम्यून सिस्टम क्या नाम है ना जो गैर क्या नाम है किडनी होगी ना उसको एजेंट समझ के क्या कर देगा रिजेक्ट कर देगा। प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद किडनी ट्रांसप्लांट कैन इंक्लूड रिजेक्शन बाय द रेसिपिएंट्स इम्यून सिस्टम। मैंने क्या बताया रिजेक्शन बाय द रेसिपिएंट इम्यून सिस्टम। कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं सर्जरी
में, ठीक है ना। कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम सर्जरी, द नीड फॉर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, ऐसे पता है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स की नीड होगी, एंड द स्कार्सिटी ऑफ सुइटेबल डोनर ऑर्गन, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, राइट द नेम्स कॉजिंग सिम्टम्स ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास सर्टेन डिसऑर्डर्स हैं जिनको हमने क्या नाम है डिस्कस करना हैगा, ठीक है। तो कौन कौन से यूरेथ्राइटिस है, ठीक है, और कौन सा आएगा हमारे पास क्या नाम है पाइलोनेफ्राइटिस है, यूरेथ्राइटिस और सिस्टाइटिस है। बस ये 3 है जो हमारे बुक में डिस्कस हो रहे हैं, ठीक है। तो डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व करता है, किसमें डिसऑर्डर आ जाएगा, या तो किडनी में, या तो यूरिटर में, या तो यूरिनरी ब्लैडर में, या तो फिर यूरिथ्रा में। तो यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स कैन अफेक्ट द किडनी, किस किस को अफेक्ट करेगा, किडनी, ब्लैडर, यूरिटर या फिर यूरिथ्रा को। ये इन्फेक्शन यूजुअली क्या नाम बैक्टीरिया की वजह से होता है या फिर वायरस की वजह से होता है, दैट कैन बी एंटर इन आवर बॉडी थ्रू एनस, जो कि एनस या किसी यूरिथ्रल ओपनिंग के जरिए क्या नाम है आपकी बॉडी में आ जाएगा, किसी अदर मीन्स के जरिए भी आ सकते हैं। तो पाइलोनेफ्राइटिस में क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है जिसका नाम इकोलाई होता है, वो क्या होता है कि यूरिथ्रल ओपनिंग के जरिए आपके ना किडनी तक पहुंच जाता है। सिम्टम्स में क्या होते हैं, किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, नोजिया मतलब मतली जैसा, वॉमिटिंग मतलब उल्टी, बैक पेन होगा, पीछे दर्द होगा, हाई फीवर है विद कोल्ड, सर्दी बहुत लगेगी, ऐसा बुखार होगा। यूरिथ्राइटिस में क्या होगा, आपकी यूरिथ्रा में इन्फ्लेमेशन होगी। यूरिथ्राइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिथ्रा, ठीक है ना, ऑफन कॉज बाय इन्फेक्शन दैट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और कभी कभी क्या हो सकता है कि आपको क्या नाम है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे गोनोरिया और जो क्लैमिडिया बैक्टीरिया होता है ना उनकी वजह से, क्लैमिडिया बैक्टीरिया की वजह से। इनमें सिम्टम क्या होगा, सिम्टम्स भी होंगे इनके, ठीक है। और इसके सिस्टाइटिस में क्या होता है, सिस्टाइटिस इन्फ्लेमेशन होती है यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यानी कि ई कॉली बैक्टीरिया की वजह से होता है।